राहुल गांधी जमकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में नरेंद्र मोदी को एक सीधी चुनौती है। इस चुनौती का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आना बाकी है, मगर इस यात्रा का एक असर बता सकता हूं। गोदी मीडिया के एंकर जब एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी से सवाल पूछ रहे थे तो उनके पास पूछने के लिए अपने सवाल नहीं थे, अपना रिसर्च नहीं था जो उनके बारे में पिछले कुछ वर्षों से छप रहा है। मुश्किल सवाल पूछने के नाम पर वही सवाल पूछ पाए जो राहुल गांधी ने उस उद्योगपति के बारे में कहा है, गौतम अडानी के बारे में कहा है। अगर राहुल ने गौतम अडानी के बारे में कुछ भी नहीं कहा होता तो ये एंकर गौतम अडानी से क्या पूछ रहे होते? आपने नोट किया होगा कि राहुल का जिक्र इस तरह से लाया गया इंटरव्यू में कि जैसे लोग ताली बजाकर हंसने लग जाएं। लोगों ने हंस भी दिया और पूछने का काम भी हो गया। तो पत्रकार खुद को इस तरह से सवाल पूछने से बचा रहे हैं एक उद्योगपति के सामने। राहुल को पप्पू बताने वाला मीडिया उस उद्योगपति से सवाल भी राहुल के नाम पर कर रहा था। राहुल ने ये कहा है, राहुल ने आपके बारे में वो कहा है। कम से कम राहुल के नाम पर वह अडानी से सवाल पूछने की औपचारिकता निभा पाया। यह राहुल की यात्रा का एक बहुत बड़ा असर है। लेकिन उनके जवाब के सामने, अडानी के जवाब के सामने काउंटर सवाल भी नहीं थे इन एंकरों के पास। राहुल ने यात्रा की शुरुआत में ही कहा कि देश का मीडिया दो चार सेठ चला रहे हैं जिन्हें ऊपर के दो लोगों से कथित रूप से लाभ मिल रहा है। यात्रा खत्म होते होते राहुल की बात कुछ हद तक साबित भी हो गई और पहले भी साबित हो चुकी है। कवरेज क्लास ने मीडिया को लेकर राहुल के बयानों पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर 2024 में चुनाव हारने पर इस यात्रा को लेकर बात हो सकती है तो चुनाव से पहले मीडिया की हालत पर बात क्यों नहीं हो सकती थी? टी शर्ट पर खूब बात हुई। जिस देश में एक नेता अपनी छाती की गलत साइज बताते हों, खुद की तुलना शेर से करवाते हों, उस देश के कवरेज क्लास में बेचैनी है कि टी शर्ट वाला कौन है, यह किस टाइप का शेर है, उसे ठंड क्यों नहीं लगती है। इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस बिखरती रहेगी, हारती रहेगी। कोई भी यात्रा जीत की गारंटी लेकर नहीं आ सकती, मगर 150 दिनों तक पैदल चलना राजनीति में यकीन की गारंटी तो है ही। यही वो रास्ता है या यात्रा है जिससे एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस अपने बचे खुचे नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान भर सकती है और खड़ी हो सकती है। राहुल गांधी ने इतना तो कर ही दिया है कि कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जूते बदलवा दिए हैं। उनके जूते नए हो गए हैं। सब चलने फिरने वाले जूते पहनने लगे हैं ताकि तेज चलते हुए राहुल के साथ वे कदम मिला सके। यह यात्रा बीजेपी को भी तेज चलाएगी। राजनीति कभी सुस्त नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए।